वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 28 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, 28 दिसंबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रंग विरोधी नेता आर्च बिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण अफ्रीका में नस्ली न्याय और एलजीबीटी अधिकारों के संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले सक्रिय कार्यकर्ता एवं केप टाउन के सेवानिवृत्त एंग्लिकन आर्च बिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रविवार को यह जानकारी दी। दोस्तों, डेसमंड टूटू 90 वर्ष के थे, रंग भेद के कट्टर विरोधी थे, अश्वेत लोगों को दमन वाले दक्षिण अफ्रीका के क्रूर शासक के खात्मे के लिए डेसमंड टूटू ने अहिंसात्मक रूप से अथक प्रयास किया। उत्साही और मुखर पादरी ने जोहानिसबर्ग के पहले अश्वेत बिशप और बाद में केप टाउन के आर्च बिशप के रूप में अपने उपदेश मंच का इस्तेमाल किया और साथ ही घर तथा विश्व स्तर पर नस्ली असमानता के खिलाफ जनता की राय को मजबूत करने के लिए लगातार सार्वजनिक प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कप्तान ऋषि धवन के ऑलराउंडर खेल और मैन ऑफ द मैच सलामी बल्लेबाज शुभम अरोड़ा ने नाबाद 136 रनों के शतक से हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी के खराब प्रभावित फाइनल में रविवार को तमिलनाडु को वीजेडी प्रणाली से 11 रन से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया। दोस्तों, कप्तान ऋषि धवन और शुभम अरोड़ा का प्रदर्शन सराहनीय था। इससे पूर्व दिनेश कार्तिक ने तमिलनाडु की तरफ से शतक बनाया। दोस्तों, इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार कर्नाटक ने 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता। इसके बाद मुंबई ने 4 बार टूर्नामेंट जीता। सबसे ज़्यादा ट्रॉफी 5 बार तमिलनाडु ने जीता, कर्नाटक ने 4 बार, मुंबई ने 4 बार और पहली बार हिमाचल प्रदेश विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में सफल रही। दोस्तों, यह टीम वर्क का ही प्रभाव था कि हिमाचल जैसी अनजान टीम ने बड़े बड़े लोगों को धूल चटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के इस साल जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं में कितनी अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन
डी 170 अरब डॉलर से 170 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुनिया में इस साल जलवायु परिवर्तन से जुड़ी 10 बड़ी आपदाओं में दुनिया को 170 अरब डॉलर से भी अधिक की चपेट लगी। सैकड़ों लोगों का जान चला गया। सबसे ज्यादा आर्थिक क्षति अमेरिका और यूरोप को हुई, जबकि इन कुल 10 बड़ी आपदाओं में भारत में 2 और एशिया में 4 घटित हुई। क्रिश्चियन एड की रिपोर्ट काउंटिंग कॉस्ट 2021 के अनुसार के अध्ययन में उन 10 घटनाओं को शामिल किया गया जिनमें 1.5 अरब डॉलर या इससे ज़्यादा की क्षति हुई। क्षति में सिर्फ बीमित राशि को शामिल किया गया, जबकि वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2011 से लेकर 2021 के बीच 6 बार जलवायु आपदाओं की सालाना क्षति 100 अरब डॉलर से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में अगस्त के दौरान हरिकेन आईडीए ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई, जिसमें 65 अरब डॉलर की क्षति हुई और 95 लोगों की मौत हुई। जबकि जुलाई में यूरोप के 4 देशों जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग आई बाढ़ से 43 अरब डॉलर की क्षति हुई और 320 लोगों की मौत हुई। तीसरी बड़ी आपदा अमेरिका के टेक्सास प्रांत में फरवरी में सर्दियों का तूफान रहा, जिसमें 23 अरब डॉलर की क्षति और 210 लोगों की मौत शामिल है। दोस्तों, 6 बार जलवायु आपदाओं से 100 अरब डॉलर की क्षति हुई। दोस्तों, बीते 10 सालों में 1.5 अरब डॉलर की क्षति पहुंचाने वाली आपदाओं को इस साल शामिल किया गया। भारत में 2 बड़ी आपदाएं हुई। भारत में जो 2 बड़ी जलवायु आपदाएं दर्ज की गई, उनमें मई में आया यास तूफान है, जिसने भारत के साथ बांग्लादेश में भी तबाही मचाई। इसमें 3 अरब डॉलर की क्षति और 19 लोगों की मौत हुई। दूसरा तौकते तूफान है, जिसमें भारत, श्रीलंका तथा मालदीव के 1.5 अरब डॉलर की क्षति और 198 मौतें दर्ज की गई। दोस्तों, चीन के हनान क्षेत्र में बाढ़ से भयानक तबाही मचाई। एशिया की 2 अन्य घटनाओं में जुलाई में चीन के हेनान क्षेत्र की बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई, जिसमें 176 अरब डॉलर की क्षति हुई तथा 320 लोग मारे गए। चौथी घटना इनफा तूफान की है, जिसने जुलाई में चीन, फिलीपींस तथा जापान में तबाही मचाई। इससे 2 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति हुई। शीर्ष 10 अन्य जलवायु आपदाओं में मार्च में ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ भी शामिल है, जिससे 2.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अटल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सुधांशु त्रिवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर शनिवार को मुंबई में एक समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु को अटल सम्मान प्रदान किया गया। पूर्व राज्य मंत्री, मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्र की अध्यक्षता वाली संस्था दीप कमल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस समारोह में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को पुडेरी पगड़ी पहनाकर अटल सम्मान का स्मृति चिन्ह प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 27/12/2021 को हिमाचल प्रदेश में कितनी बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में 4 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें रेणुकाजी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना और शावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना शामिल है। रेणुकाजी बांध परियोजना की कुल लागत 7,000 करोड़ है। 40 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी गिरि नदी पर बनाई जा रही है। इस बांध से हर साल 50 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति हो सकती है। 210 मेगावाट की लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना को कुल 1,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इससे हर साल 700 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन की संभावना है। 66 मेगावाट की धौल सिद्ध जल विद्युत परियोजना को कुल 680 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह हमीरपुर जिले की पहली जल विद्युत परियोजना होगी। इससे हर साल 300 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन हो सकेगा। 111 मेगावाट की सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की कुल लागत 2,080 करोड़ है। इससे सालाना 380 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिंदुम मंजप्पई योजना को शुरू किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु की सरकार ने प्लास्टिक थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिंदुम मंजप्पई योजना को शुरू किया। प्लास्टिक हजारों साल तक वातावरण में बने हैं और पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं।
तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, गवर्नर हैं आर.एन. रवि, मुख्य न्यायाधीश हैं संजय बनर्जी। दोस्तों, लोकसभा की 39 सीट है, राज्यसभा की 18, विधानसभा 234, जिलों की संख्या 37, राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष है पाल मेरा खजूर, राजकीय फूल है लिली, राजकीय खेल है कबड्डी, शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम, नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलई वन्यजीव अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य, अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य। दोस्तों, डैम है ग्रैंड अनिकट कल्लानाई डैम तथा मैटेट्टू डैम कावेरी नदी पर तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी पर। दोस्तों, तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाई कनाल झील, चेम्बरमवक्कम झील। तमिलनाडु के पर्वत हैं पलानी पर्वत, शेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, शिरुमलाई पर्वत। दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमरिन कन्याकुमारी में है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे हैं कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरै हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्यों से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान को शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास के साथ साथ समाज सुधार की भी आवश्यकता है। दोस्तों, समाज सुधार अभियान का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति के साथ बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक करना और इस उद्देश्य से राज्य में शराबबंदी लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी मानव रहित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी DRDO इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यभेदी अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोस्तों, DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, DRDO की स्थापना 1958 में हुआ। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय DRDO का नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। दोस्तों,
सिंधु नेत्र उपग्रह विकसित किया है डीआरडीओ ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को डीआरडीओ ने बनाया। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण में डीआरडीओ का योगदान। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा। देश के पहले एयरड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को तैयार किया डीआरडीओ ने। संत मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा विकसित किया डीआरडीओ ने। एक्सरे कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित किया डीआरडीओ ने। औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी स्ट्रेथ वीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का विकास किया डीआरडीओ ने। हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया डीआरडीओ ने। नौसैनिक जहाजों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को विकसित किया डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और जर्मन बैंक ने किसे मेट्रो परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सूरत मेट्रो परियोजना। दोस्तों, भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक के एफडब्ल्यू ने गुजरात में 40.35 किलोमीटर की सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हांगकांग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हांगकांग ने दुनिया का पहला एंटी कोविड स्टेनलेस स्टील बनाया जो तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को घंटों के भीतर खत्म कर सकता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक ये स्टेनलेस स्टील सार्स-कोव-2 वायरस को 3 घंटे में 99.75% तक खत्म कर सकता है, वहीं 6 घंटे में 99.99% तक खत्म कर सकता है। दोस्तों, हांगकांग के बारे में जानकारी। हांगकांग एशिया महाद्वीप में स्थित है। हांगकांग की राजधानी हांगकांग है। मुद्रा हांगकांग डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। दोस्तों, जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय भी लिया है कर्नाटक ने। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा का उत्सव भी कर्नाटक में मनाया जाता है।
दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में बनाया जा रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नील कुरंजी के फूल 12 साल के बाद कर्नाटक में खिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 35वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हुनर हाट का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। दोस्तों, हुनर हाट की थीम इस बार वोकल फॉर लोकल पर आधारित है। दोस्तों, हुनर हाट में स्वदेशी सामानों को बढ़ावा दिया जाता है। हुनर का अर्थ होता है किसी कला में पारंगत और हार का अर्थ होता है, हाट का अर्थ है बाजार। हुनर हाट से मतलब है कि किसी कला में पारंगत कारीगरों से उस्तादों और उनके उत्पादों को बाजार मुहैया कराना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय तिब्बती व्यक्ति को अमेरिका के ओहियो प्रांत को सिनसिनाटी शहर का मेयर चुना गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है आफ्ताब पुरेवाल। दोस्तों, भारतीय तिब्बती व्यक्ति आफ्ताब पुरेवाल को ओहा प्रांत की सिनसिनाटी शहर का मेयर चुना गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी राजीव आहूजा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अभी हाल में ही आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ चुने गए हैं, राजीव आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन सूचांक 2021 में किस प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात प्रथम, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर रहा। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि में सुशासन दिवस पर शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 GGI 2021 जारी किया। 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों के सूचांक वाली समग्र रैंकिंग में गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तो गोवा तीसरे स्थान पर आया। उत्तर प्रदेश ने भी
8.9% प्रगति के साथ सुशासन की दिशा में प्रगति की है। सूचांक के मुताबिक 20 राज्यों ने वर्ष 2021 के समग्र जीजीआई अंकों में सुधार किया। जीजीआई 2021 के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ने 10 क्षेत्रों के संकेतकों की संयुक्त रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2019 की तुलना में गुजरात ने इन संकेतकों में 12.3% की वृद्धि दर्ज की, जबकि गोवा ने 24.7% का सुधार किया। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और जम्मू कश्मीर के प्रदर्शन में 2019 के मुकाबले क्रमशः 10.4% और 3.7% का सुधार हुआ। जीजीआई 2011 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणी समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर रैंकिंग दी गई। झारखंड 10 में से 7 क्षेत्रों में किया बहुत अच्छा प्रदर्शन। झारखंड ने जीजीआई 2019 के मुकाबले 12.9% की वृद्धि दर्ज की। राज्य ने 10 क्षेत्रों में साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। राजस्थान के अंकों में 2019 के मुकाबले में 1.7% का सुधार हुआ। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली शीर्ष पर। केंद्र शासित प्रदेशों में जीजीआई 2019 के मुकाबले 14% का सुधार कर दिल्ली शीर्ष पर रहा। उसने कृषि व संबंधित क्षेत्रों, वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक अवसंरचना और सुविधा, समाज कल्याण और विकास पर बेहतर प्रदर्शन किया। दोस्तों, यूपी का उद्योग में शानदार प्रदर्शन रहा। उत्तर प्रदेश ने 10 क्षेत्रों में से वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन किया, जबकि समाज कल्याण व विकास, न्यायिक और जन सुरक्षा में सुधार दिखा। लोक शिकायत निस्तारण में भी बेहतर प्रदर्शन किया। दोस्तों, क्या है गुड गवर्नेंस इंडेक्स? दोस्तों, जीजीआई में 10 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। इसमें कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्र शासन शामिल हैं। इन 10 क्षेत्रों के लिए 50 मानक निर्धारित किए गए। इनके आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तय की गई। जीजीआई का उद्देश्य सरकार के लिए सभी राज्यों की तुलना को लेकर डाटा मुहैया कराना, ताकि नई रणनीति तैयार की जा सके। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नए क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।